वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आर्क, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी सही मार्गदर्शन के साथ मिले। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वो क्वेश्चंस जो पहले विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आर द लिस्ट ऑफ कमांड दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, यानी कि वो कौन सी चीज़ होती हैं जो लिस्ट ऑफ कमांड होती हैं और आपके स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेन्यूज़। मेन्यूज़ क्या होते हैं? एक लिस्ट ऑफ कमांड्स होते हैं जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईच ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ऑन अ मेन्यू परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एक्शन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईच कमांड ऑन ए मेन्यू परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एक्शन, यानी कि मेन्यू के अंदर दी हुई हर कमांड एक स्पेसिफिक एक्शन करती है, एक स्पेसिफिक काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन फिर स्पेस ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, यूजेस पिक्चर्स एंड मेन्यूज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन टू सेंड कमांड टू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि वो कौन सा तरीका होता है जिसके अंदर आपको एक पिक्चर दिया होता है, एक छोटी पिक्चर दी होती है, उसको आइकन बोलते हैं, जिसके माध्यम से आप कमांड कंप्यूटर को देते हैं। तो सिस्टम को बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देखिए, बेसिकली हमारे कंप्यूटर को चलाने के दो मेथड्स होते हैं। पहले क्या होता था, आपको जो भी कुछ काम कराना था कंप्यूटर से, उसके लिए कमांड आपको लिखनी पड़ती थी। जैसे मान लीजिए जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट डॉस के ऊपर काम किया हुआ है, या फिर उन्होंने सीखा होगा माइक्रोसॉफ्ट डॉस को, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आपको जैसे मान लीजिए डेट को जानना है, तो आप क्या करेंगे, डेट टाइप करेंगे और वहाँ पर डेट लिखी हुई आएगी। इसी तरह से पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो सारे कमांड बेस्ड होते थे। आप उसमें वो टाइप कमांड करोगे और उसका फिर आउटपुट होगा, तो उसको बोलते थे CUI का, कमांड बेस्ड इंटरफेस। ठीक है, कमांड यूज़र इंटरफेस। अब जो चालू हुआ या फिर काफ़ी लंबे टाइम से शुरू हो चुका है, जिसने कंप्यूटर को बहुत फेमस बनाया, उसको बोलते हैं GUI। GUI में क्या होता है, आपको एक इमेज दी होती है, एक छोटी पिक्चर दी होती है, जिस पर आप क्लिक करते हो और वो कुछ स्पेसिफिक एक्शन आपको परफॉर्म करके देता है। ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ता कि उस काम के लिए क्या कमांड है, उस काम के लिए क्या कमांड है। आपको सिर्फ उस इमेज पर क्लिक करना है, ठीक है, और वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट खोला हुआ है और उसके अंदर मुझे फ़ाइल को सेव करना है। फ़ाइल सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, फ़ाइल में जाऊँगा और वहाँ पर आपको सेव पर मेन्यू पर क्लिक कर दूँगा। मैंने कोई कमांड टाइप तो नहीं की वहाँ पर, मैंने वहाँ पर गया और सेव को ढूंढा और उस पर क्लिक कर दिया। इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से अब आप किसी ग्राफिक पर क्लिक करते हो, किसी इमेज पर क्लिक करते हो और उससे रिलेटेड कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ GUI। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ब्लैंक स्पेस अलाउज यू टू एक्सेस ऑब्जेक्ट एंड स्टार्ट प्रोग्राम, यानी कि किसकी मदद से आप चीज़ों को एक्सेस कर पाते हो और स्टार्ट अपने प्रोग्राम को शुरू कर पाते हो। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ स्टार्ट मेन्यू। जब भी आप क्लिक करते हो, आप जब कंप्यूटर ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, लेफ़्ट साइड के बॉटम में सबसे नीचे क्या दिखाई देता है, स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में बॉटम मोस्ट पे आपको क्या दिखाई देता है, एक स्टार्ट मेन्यू दिखाई देता है, जहाँ पर आप क्लिक करके सारे प्रोग्राम्स को और ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्ट मेन्यू। GUI के बारे में हमने अपने डिटेल में बात की। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ़ अ न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर सच एज प्रिंटर और स्कैनर, इट ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज्ड, यानी कि जब आप कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइस, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, कोई भी आपका डिवाइस आप किसी कंप्यूटर के साथ ऐड करते हो, तो उसके अंदर क्या, कंप्यूटर के अंदर क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए ताकि वो आप डिवाइस को इस्तेमाल कर पाओ। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ड्राइवर्स। ड्राइवर्स बेसिकली वो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपका जो नया हार्डवेयर है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर को देता है। ठीक है,
ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई भी हार्डवेयर लाए और कोई भी हार्डवेयर आपने आपके कंप्यूटर में अटैच कर दिया। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी मदद से जो नया हार्डवेयर है वो अपने आप को आपके कंप्यूटर के साथ इंट्रोड्यूस करता है और अपनी फाइल्स को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करता है, ताकि उस आप नए डिवाइस का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर के साथ कर पाएँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपाइलिंग क्रिएट्स, यानी कि कंपाइलिंग क्या क्रिएट करती है। तो कंपाइल करना किसे कहते हैं पहले हम देख लेते हैं। देखिए, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर हमारे सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 की फॉर्म में जो होती है, तो कंप्यूटर सिर्फ उसी भाषा को समझ सकता है। अब हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में तो लिखते नहीं है, बाइनरी लैंग्वेज में तो लिखते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको अपनी भाषा में लिखते हैं, सी में लिखते हैं, C++ में लिखते हैं, C# में लिखते हैं, हमारे जावा में लिखते हैं। हम उस प्रोग्राम को अपनी रिलेटेबल भाषा में, जिसको हम बेटर समझ पाएँ, उस भाषा में लिखते हैं और एक प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर की मदद से प्रोग्राम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में, जिसकी मदद से उसको हमारा कंप्यूटर समझ पाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्क यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी। देखिए, कंप्यूटर के जब स्टार्ट होने की प्रक्रिया है, जैसे आप कंप्यूटर के पास गए, आपने कंप्यूटर पर स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो आपका CPU ऑन हुआ। CPU क्या करेगा, हार्ड डिस्क से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पर लोड करेगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूट प्रोसेस बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है, इसके अंदर होता है सिस्टम डिस्क का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, सिस्टम डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को लिखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोडिंग। कोडिंग क्या है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर कोई भी प्रोग्राम लिखेगा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को समझाने के लिए लिखेगा, उस प्रोसेस को बोला जाता है कोडिंग बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द जनरल टर्म पेरिफेरल इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर, यानी कि पेरिफेरल डॉक्यूमेंट किसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है एनी डिवाइस दैट इज़ अटैच टू अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई भी डिवाइस अटैच हो जाता है तो वो पेरिफेरल सिस्टम हो जाता है, पेरिफेरल इक्विपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी PPT थी। थैंक यू, आपने इस PPT को देखा। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए अगर आप इसमें कोई भी नई सीरीज़ और देखना चाहते हैं तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।